हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक ज़रूरी टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो लोग ओला, उबर गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं या जो भी कुछ जो है चलाना चाहते हैं या साइड बाय साइड अपनी इनकम उसमें जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो उनके लिए सबसे पहली बात ये है कि अपने जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है उसको कमर्शियल व्हीकल के जो हिसाब से है उसको करें और मतलब अगर जो है पीली नंबर प्लेट होगी तो उसमें आपका जो है एक तो चालान नहीं होगा। दूसरी क्या चीज़ है कि आपका जो है आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं उसमें, ठीक है? जैसे रैपिडो में ख़ासकर आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल में जो है रैपिडो चल रहा है, ठीक है? तो रैपिडो आप चलाएँ, प्राइवेट व्हीकल में मत चलाएँ, कमर्शियल नंबर लें और उसके बाद फिर उसमें चलाएँ। अच्छा एक ड्राइवर आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाइक बस नॉर्मल चलानी आती है और उसके बाद फिर वो रोड पे निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 हेलमेट कैरी करें, 2 हेलमेट बहुत ज़रूरी हो रहे हैं, ठीक है? और 2 हेलमेट नहीं होगा तो फिर आपका चालान-चुलान हो सकता है, ठीक है? और तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए यूज़ कर रहे हैं रैपिडो को, ओला को, उबर को, तो अच्छी बात है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपना जो क्या बोलते हैं, अपनी जो सेफ्टी है वो सबसे पहले है, ठीक है? प्राइवेट नंबर पे गाड़ी टैक्सी में ना डालें, चाहे आप बाइक का यूज़ कर रहे हैं, चाहे स्कूटी का यूज़ कर रहे हैं, आप प्राइवेट नंबर पे ना ओला चलाएँ, ना उबर चलाएँ, कोई भी जो कमर्शियल चीज़ें होती है, वो कमर्शियल नंबर के साथ ही चले तो अच्छा रहता है, ठीक है? उसके बाद फिर मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि अगर आप इनसे मनी जनरेट करना चाहते हैं तो क्या आप सैटिस्फाई हो पाएँगे उस पैसे से या नहीं? क्यों? मैं आपको एक रियल एग्ज़ाम्पल दूँगा कि प्राइवेट व्हीकल के हिसाब से चलो या जैसे भी चलो, ठीक है? अगर आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, जो बिजली से जो चार्जिंग वाली स्कूटी या चार्जिंग वाली जो बाइक्स आ रही हैं आजकल, उसमें अगर आप रैपिडो करते हैं, तो आपका जितना भी पैसा होता है, वो लगभग सब सेव हो जाता है, ठीक है? लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि एक तो हमारे जो रास्ते हैं, वो कई बार थोड़ा-सा स्लांट में होते हैं, ठीक है? जिनकी कोई 30 डिग्री होता है, कोई 25 डिग्री होता है, तो कहीं पे गड्ढे इतने ज़्यादा होते हैं कि उनमें जो है ना थोड़ा-सा उनकी जो क्या बोलते हैं स्थिति जो होती है ना डामाडोल हो जाती है, ठीक है? तो आप जो है थोड़ा-सा अच्छी गाड़ी रखें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा-सा उनका भी ध्यान रखें, आराम से चलाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है? और कितनी इनकम जनरेट हो पाती है ये मैं आपको एग्ज़ैक्ट अगर बताऊँ तो 1 घंटे का इसमें लगभग होता है देखो एक राइड का आपका 10 से 15 मिनट लगता है, ठीक है? अब वो डिपेंड करता है कि 10 से 15 मिनट में आपकी जो चार्जेज़ होते हैं, जो फेयर होता है वो कितना होता है, ठीक है? 1 घंटे के अंदर कोई-कोई जो होता है वो डिस्टेंस के ऊपर पैसा देता है और उसमें फिर एक अमाउंट वो ऐड भी करता है अपनी तरफ से। सपोज़ करो कि अगर जो है 3 किलोमीटर किसी का एरिया मान लो आपको 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर कहीं जाना है, तो उसमें ₹21 आपको देना ही देना पड़ता है, ठीक है? जो रैपिडो वाले मतलब ₹21 तो रैपिडो वाले को मिलता है, उसके ऊपर जो 10-12 रुपए होता है वो कंपनी का चार्ज होता है। कई बार वो 10-12 रुपए होता है, कई बार 11 होता है, कई बार 12 होता है। वो भी डिपेंड करता है उनकी अपनी कंडीशंस के ऊपर, उनका जो कमीशन होते हैं और जो रैपिडो वाले एक जीएसटी या जीएसटी वगैरह जो पे करते हैं उसका। और उसके बाद फिर जो है आपको चार्जेस मिलता है जैसे कि आपने थोड़ा-सा लंबा डिस्टेंस है, आपको जाना 3 किलोमीटर है लेकिन आप पहले जहाँ थे वो 3.5 किलोमीटर है, तो 2 ढाई रुपए या डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से देते हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत कमीशन आपको ऐड होता है। अगर बंदा थोड़ा-सा जो है 2-3 मिनट का टाइम होता है लेट ना होने के लिए, तो अगर आप लेट होते हैं या कस्टमर लेट होता है, ठीक है? तो उसका भी आपको पैसा मिलता है। अगर आप लेट होते हैं तो कई बार डिसएडवांटेज ये भी होता है कि कस्टमर जो है अपने राइड को कैंसिल कर देता है। उस कैंसिलेशन का आपको कोई चार्ज नहीं मिलता है। अगर आप मान लो
आपने कस्टमर ने कोई राइड बुक करी और आप हो 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर, ठीक है। आप पहुंचने वाले हो लेकिन कस्टमर को लगता है कि यार ये दूर है और नहीं आ पाएगा वो राइड कैंसिल कर देता है। इसका जो है रैपिडो वाले को कोई पैसा नहीं मिलता है, जबकि वो जो है 1 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का उसका ट्रेवल जो किया उसने वो उसका बेकार हो गया, ठीक है। एक तो ये चीज़ होती है जो डिसएडवांटेज होता है, और एडवांटेज उसका ये होता है कि कई बार ऐसी राइड मिल जाती है कि आपको 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर के अंदर ही आपको दूसरी राइड मिल जाती है जो कि अच्छा फेयर देती है। जैसे कि अगर जाना 5 किलोमीटर के अंदर है तो 5 किलोमीटर का आपका ये मान लो अगर 50 रुपये वो देना चाहता है तो वो कई बार अपने हिसाब से उसमें जो टिप्स है वो ऐड कर देता है, 10 रुपये 20 रुपये 15 रुपये वो अपने हिसाब से ऐड कर देता है, 9 रुपये 5 रुपये जैसे उसको ऐड करना होता है कस्टमर को, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अच्छी खासी टिप बन जाती है। 1 घंटे में अगर आप 4 से 5 राइड मारते हैं, ठीक है, 4 से 5 राइड आप कवर करते हैं 1 घंटे के अंदर, तो आपका 25 30 रुपये के हिसाब से 25 रुपये के हिसाब से 1 घंटे में आपका 4 राइड का हो गया 100 रुपये और 5 राइड का हो गया 125 रुपये। तो आपका 1 घंटे के अंदर जो इनकम होती है वो होती है 100 से 125, डिपेंड्स ऑन फेयर्स, ठीक है, कितने फेयर वो आपको देता है। मतलब और कई बार क्या होता है कस्टमर थोड़ा सा जैसे कैश वगैरह देता है, तो अगर 42 रुपये का फेयर है तो कई बार 45 रुपये दे देता है, कई बार फिर आपकी अपनी इच्छा होती है कि आप 40 में भी काम चला लें तो, ठीक है, ऐसा भी होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं वो देखो, जो अच्छा कस्टमर है वो ऑब्वियस सी बात है वो बात भी अच्छी करता है और अपना रेट भी ठीक दे देता है और सारी चीज़ें जो है उसका बढ़िया चल जाता है दोनों का कुल मिला के। लेकिन एक आधा परसेंट ऐसा होता है जो कस्टमर थोड़ा सा बदतमीज टाइप का होता है, वो ना तो ढंग से बात करता है, वो समझता है कि भाई 50 रुपये दे के या 100 रुपये दे के उसने वो स्कूटी भी खरीद लिया और उस आदमी को जो चला रहा है वो उसका ड्राइवर है, ठीक है। तो भाई ऐसा ना करें, ठीक है, कोई भी हो, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और सबको अपना अपना एक जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जैसे दौर से कोई गुजर रहा होता है वो उसके अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप किसी का मजाक या फिर किसी को नीचा दिखाएं या किसी को जो है हर्ट करें, ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि जो रैपिडो चलाता है वो या फिर कोई टैक्सी चलाता है या फिर कोई लेबरगिरी करता है या कोई मजदूरी करता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मजबूरी होती है तभी आदमी जो है ना छोटा मोटा कुछ करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई छोटा मोटा काम करने वाला आदमी जो है ज़िंदगी भर बस यही करता रहेगा, ठीक है ना। तो 1 घंटे का 100 से 125 रुपये कमा लेता है आदमी और 7 8 घंटे में 1000 1200 रुपये 1100 रुपये डिपेंड करता है कौन सी उसके पास मोटरसाइकिल है, कौन सी उसके पास स्कूटी है, ठीक है। किसी स्कूटी का एवरेज अगर 30 होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर वो 1000 कमाएगा तो कम से कम जो है उसका 400 रुपये का तेल 500 रुपये का तेल लगेगा। अगर किसी की स्कूटी का एवरेज 45 है तो जाहिर सी बात है कि आप डिवाइड कर सकते हैं कि 250 रुपये का तेल उसका जो है वो 1000 रुपये जो उसकी इनकम है पूरे दिन की उसका 250 रुपये का तेल उसका जाएगा। किसी का अगर जो है मोटरसाइकिल है जो कि 60 की एवरेज देती है 55 की एवरेज देती है, तो मान के चलो कि 200 रुपये का तेल उसका जाएगा, तो 1000 रुपये में से जो है 800 रुपये उसका बचत होता है, 200 रुपये उसकी कॉस्टिंग आती है, ठीक है। उसके बाद पूरे दिन भर आदमी जब घूमता है तो कहीं ना कहीं बाहर खाना भी खाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और इतना जो है अगर और बहुत बड़ी बात होती है कोई अगर 10 से 12 घंटे 15 घंटे 14 घंटे 13 घंटे 8 घंटे से ऊपर जो भी करता है ना, सैल्यूट है उन लोगों को जो इतना राइड कर पाते हैं, क्योंकि नहीं होता है बहुत हालत ख़राब हो जाती है, कमर टूट जाती है गड्ढों में उछल उछल के, ठीक है। हर जगह के रास्ते एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते भी होते हैं जहाँ पे जो है कमर को बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेच मिलता है, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें और कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो मुझे बताना, ठीक है।
मैसेज कर देना। मैं आपको ज़रूर 1-2 दिन के अंदर मैं आपको ऐसी एक चीज़ जो कि रियल रैपिडो की इनकम होती है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।